मोहतरमा ने इजाज़त दी, गले से लगाया, प्यार किया, रुखसार चूमे, मुँह चूमा, सर को चूमा और आँखों से आंसू भी जारी हो गए, क्योंकि ये आपकी आखिरी मुलाकात थी। जब आपने इल्म दीन हासिल करके फारिग होना था तो उससे पहले आपकी वालिदा मोहतरमा पर्दा फरमा गई, इंतकाल फरमा गई। इसलिए वालिदा साहबा बड़े ही प्यार से मिल रही थी, आँखों से आंसू भी जारी थे कि ज़िंदगी में फिर दोबारा मुलाकात नहीं होगी। आपने बेटे को इल्म दीन सीखने के लिए अलविदा करती हैं, कपड़े सी के दिए, बनाया संवारा, नहलाया, जुल्फ़े संवारी और 40 दिनार जो आपके हिस्से में थे वो वालिदा मोहतरमा ने जो कुर्ता था, कमीज़ थी, उसकी बगल में सदरी के अंदर सी दिए कि बच्चा है कहीं गिर न जाए पैसे। तो बेटे को बताया, बेटा ये आपके कुर्ते की जो बगल है ना, सदरी जो है, इसमें मैंने इन पैसों को सी दिए है और ये 40 दिनार है। कितने जी? 40 दिनार हैं। बेटा जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको इस्तेमाल कर लेना, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना, खुर्द व नोश पर इस्तेमाल करना, जैसे भी आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन एक बेटा मेरी वसीयत है वो पल्ले बांध ले। अम्मी जी हुक्म फरमाएं। बेटा मेरी वसीयत ये है कि कभी ज़िंदगी में आपने झूठ नहीं बोलना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने झूठ नहीं बोलना। हालांकि शरीयत का हुक्म है, शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि अगर आपकी जान को ख़तरा हो, जान को ख़तरा हो कि जान जाने चली जाएगी, आप झूठ बोल के अपनी जान बचा सकते हैं। फिर फरमाया कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़े हुए हों, उनकी सुलह करवाना। दो मुसलमानों की आपस में सुलह करवाना और अपनी तरफ से बात करके दोनों के दिलों को मुतमईन करके उनको मिलाना, झूठ बोल के, तो फरमाया वो उसका झूठ गुनाह में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो दो मुसलमान भाइयों को आपस में मिला रहा है। कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ झूठ बोलने से बंदा गुनाहगार नहीं होता, शरीयत उसकी इजाज़त देती है, लेकिन हर मकाम पर नहीं। ये है फतवा। क्या है जी? फतवा। लेकिन तकवा कहता है जान जाती है तो चली जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। तकवा ये कहता है जान बेशक चली जाती है तो जाए, लेकिन ज़बान पर झूठ का लफ्ज़ ही नहीं लाना। फतवा इजाज़त देता है, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो फतवे पर नहीं, वो तकवे पर चलते हैं। वो तकवे पर चलते हैं, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने वाले काम करते हैं। वो फरमाते हैं जान चली भी जाए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया झूठ नहीं बोलना, बस झूठ नहीं बोलना। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी 10-12 साल उम्र है, इल्म दीन हासिल करने के लिए आप
इराक़ के शहर गिलान से चलते हैं। एक काफ़िला भी तिजारत के सिलसिले से तैयार हो गया। आपने उस काफ़िले के साथ सफ़र शुरू कर दिया। अब वो काफ़िले ने जाना था बगदाद, गिलान शहर से चलना था, बगदाद में जाना था। रास्ते में बड़े ख़तरनाक रास्ता, जंगल, झाड़ियाँ, सख्त मुश्किल रास्ता और काफ़ी वक्त लगता था। आपने उस काफ़िले के साथ सफ़र शुरू कर दिया। काफ़िले की तादाद मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक 600 बताते हैं। एक रवायत में 400, एक रवायत में 600, एक रवायत में 120 और एक रवायत में टोटल 40 बताते हैं। मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक काफ़िला 400 तादाद पर या 600 अफराद पर मुश्तमिल। उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। अब सफ़र करते करते जंगल से उनका गुज़र हुआ। जंगल में रात आ गई। तो जब आपने वहाँ क़याम किया काफ़िले वालों ने, तो वहाँ डाकू भी आ गए। डाकुओं ने काफ़िले को लूटना शुरू कर दिया। ये अक्सर आपने वाक़या सुना भी है, बचपन में स्कूलों में लिटरेचर में पढ़ा भी है, ख़ास करके नौजवानों ने, बच्चों ने और ख़ास करके जो पहले पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी ये वाक़या पढ़ा भी है और सुना भी है उलमा से। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस काफ़िले में मौजूद हैं। डाकू काफ़िले को लूटना शुरू हो गए। उन्होंने एक एक के पास जाकर जो भी माल असबाब था वो लूट लिया। अब हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी एक एक करके डाकू आ रहे हैं और डाकू बच्चे से पूछते हैं, बच्चे आपके पास कुछ है? आप फरमाते हैं, हाँ मेरे पास 40 दिनार हैं। आजकल के बच्चे 1 रुपया बचाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। बड़े भी झूठ बोल रहे हैं, छोटे भी झूठ बोल रहे हैं, आम भी झूठ बोल रहे हैं, ख़ास भी झूठ बोल रहे हैं। हर बंदा किसी न किसी तरीके से वो झूठ बोलता है, चाहे वो आम है या ख़ास है, छोटा है या बड़ा है, मर्द है या औरत है। ज़बान से कहना बड़ा आसान है कि झूठ ना बोला करो, अमल करना आसान नहीं है। जब इंसान कोशिश करनी शुरू कर दे कि मैंने झूठ नहीं बोलना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अपने बंदे की मदद फरमाता है और उसको इस अमल पर इस्तकामत नसीब फरमा देते हैं। लेकिन कोशिश तो करे। जब कोशिश ही नहीं करनी तो फिर वो बच भी नहीं सकता। कारोबारी हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुख्तलिफ काम करने वाले झूठ बोल रहे हैं, आम भी झूठ बोल रहे हैं, जो ख़ास है वो भी झूठ बोल रहे हैं। आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सिद्क़ु युंजी वल काज़िबु युहलिका। सच्चाई जो है वो निजात देती है और झूठ हलाक कर देता है। और झूठ बोलने वाला हमेशा अपना मुंह खुद ही काला करता है। झूठ फिर भी झूठ ही होता है, चाहे वो जितना भी झूठ बोलेगा, एक झूठ को छुपाने के लिए वो 100 झूठ भी बोलेगा, लेकिन झूठ फिर भी छुपेगा नहीं।
आका इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत ख़त्म हो जाती है, बरकत ख़त्म हो जाती है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन जो है ये बख़ील हो सकते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ बख़ील हो सकता है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ बुज़दिल भी हो सकता है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? मेरे आका इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसमें मोमिन झूठा नहीं हो सकता। जो मोमिन है वो झूठा नहीं हो सकता। बख़ील और बुज़दिल तो हो सकता है लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता, कभी झूठ नहीं बोलेगा जो मोमिन होगा। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक एक डाकू ने पूछा, बच्चे तेरे पास कुछ है? आपने फरमाया, मेरे पास 40 दिनार है। सभी को यही जवाब दिया। अब डाकू लूट मार करके जब अपने सरदार सुलेमान नदवी के पास पहुँचे, वो डाकुओं का सरदार था सुलेमान नदवी, उसके पास पहुँचे, सारा माल मता अपने सरदार के सामने ढेर कर दिया। तो वो सारे डाकू कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, एक बच्चा भी उस काफ़िले में शामिल था। उस बच्चे ने बोला, जी मेरे पास 40 दिनार है। दूसरा डाकू कहता है, जी मुझे भी उसने यही बोला है। तीसरा कहता है, मुझे भी उसने यही बोला है। सारे डाकुओं ने कहा कि हमें भी उस बच्चे ने यही जवाब दिया है कि मेरे पास 40 दिनार है। डाकू कहने लगा, जाओ उस बच्चे को भी लेके आओ। हज़रत गौसे पाक शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वाल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप बच्चे हैं, 10-12 साल आपकी उम्र है। आपको डाकू लेकर सुलेमान नदवी जो डाकुओं का सरदार था उसके पास आए। तो आपने फरमाया कि ऐ डाकुओं के सरदार, मुझे क्यों बुलाया है? अब डाकुओं का सरदार, सबसे बड़े झूठों का सरदार, वलियों के सरदार के सामने सवाल कर रहे हैं। सबसे सच्चों का सरदार, सब वलियों का सरदार डाकुओं के सरदार के सामने, और सारे झूठों का सरदार, सारे डाकुओं का सरदार अल्लाह के वलियों के सरदार के सामने। अब दोनों सरदार सामने हैं। एक तरफ डाकुओं का सरदार है, एक तरफ अल्लाह के वलियों का सरदार है। हज़रत गौसे पाक ने पूछा, मुझे क्यों बुलाया है? वो कहने लगा, बेटा आपके पास कुछ है? आपने फरमाया, हाँ जी मेरे पास 40 दिनार हैं। बेटा कहाँ है? वो जी ये मेरे कमीज़ की सदरी में बगल में सिले हुए, दिखाओ। आपने कमीज़ उतारी और कमीज़ को फाड़ा, उसमें से 40 दिनार निकले। 40 रुपए कर लें, 40 दिनार निकले। वो डाकू हैरान हो गया, कहने लगा, बेटा इतनी भारी रकम आपने झूठ बोल के बचा क्यों नहीं ली? अल्लाह अकबर। हज़ूर गौसे पाक वलियों के सरदार डाकुओं के सरदार को कहने लगे, है डाकुओं के सरदार, मैं जब घर से निकला मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे वसीयत की, बेटा
जान भी चली जाए कभी इस ज़बान से आपने झूठ नहीं बोलना। ऐ डाकुओं के सरदार, मैं अभी अभी अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मैं अम्मी जान कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अभी तो मैं वादा करके आया हूँ और अभी मैं वादे को तोड़कर झूठ बोल देता। डाकुओं का सरदार कहने लगा, अच्छा ये बच्चा अपने वादे का कितना पाबंद है और अपनी माँ का कितना फर्मा बरदार है, मैं कितना जालिम हूँ। एक अरसे से अल्लाह की मखलूक को तंग कर रहा हूँ, एक अरसे से मैं लोगों को लूट मार कर रहा हूँ, अल्लाह को भी नाराज़ कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल को भी नाराज़ कर रहा हूँ, और मैं कितना बदबख्त हूँ, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नहीं मानता। ये बच्चा कितना नेक बख्त और कितना अच्छा बच्चा है कि अपनी माँ का हुक्म मानकर उसकी ताबेदारी कर रहा है। और डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। और डाकुओं के सरदार ने सारा माल मता जितना काफिले वालों से लौटा था वो सारे का सारा माफ़ कर दिया, वापस कर दिया। और ख़ुद हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हाथ पर हाथ रख कर पक्की तौबा करके बैत की, पक्की सच्ची तौबा करके हमेशा के लिए वो तौबा करके तैब हो गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इबादत और रियाजत में मशगूल हो गया। सारे डाकुओं को कहा, तुम भी तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में भी माफ़ी मांगो, और सारे के सारे इस बच्चे के हाथ पर बैत करके तौबा करो और इनके मुरीद बन जाओ। ये हुज़ूर गौसे पाक की पहली करामत और पहली बैत थी आपकी। हालांकि अभी खिलाफत नहीं मिली, अभी जुब्बा भी नहीं मिला, अभी आपने वलायत का ऐलान भी नहीं किया, लेकिन ये आपकी पहली करामत थी। ना भी ऐलान करते तो आप वैसे भी अल्लाह के वली थे।